सैलाब ज़दगान की इमदाद में शफाफियत के लिए डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड कायम। अवाम को इमदादी सामान की वसूली, तकसीम और तरसील की तमाम मालूमात फौरी फराहम होंगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल आज इफ्तिताह करेंगे। डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड के क़याम का फैसला वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसानात की वजह मौसमियाती तब्दीली है। पाकिस्तान अपने वसाइल से इतनी बड़ी तबाही का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। हालिया सैलाब बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी अलमियत को जन्म दे रहा है। बड़े पैमाने पर मदद आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। मौसमियाती तब्दीलियों का बायस बनने वाले मुल्क मुतासरा मुल्कों की मदद करें। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पीटीवी को खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने वज़ीर आज़म से ये मुलाकात लाहौर में की। इमरान खान का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका। मुल्क सैलाब में और इमरान न्याजी अपनी जहरीली अना में डूबे हुए हैं। अवाम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक हो चुकी है। आपकी फितना, फसाद और इंतशार की कॉल पे नहीं आएगी। इलेक्शन ज़बरदस्ती, रोने, चीखने और पीटने से नहीं होगा, 2023 में होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला। 4 रुकनी बेंच की समाअत। केस में बेंच और तौहीन कमीशन नोटिस की कानूनी हैसियत के एतराज़ात पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी और असद उमर ने अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन इमरान खान का जवाब आने के बाद जवाबात का जायजा लेकर हुक्म जारी करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना की गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब से मुलाकात। मुल्क के माशी हालात और सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासिरीन की मदद और बहाली तरजीह है। बलीगुर रहमान। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। हालात जल्द बेहतर होंगे। मिफ्ता इस्माइल। जहां इंसाफ ना हो वहां हालात खराब हो जाते हैं। 4 साल की गलत हिकमत अमली का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। साबिक चेयरमैन नैब आवाम को अपने असासों से मुतालिक आगाह करें। दुनिया में तलब बढ़ने से तो कीमतों में इजाफा होता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शाह चाल सोम को तख्त नशीनी पर पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार। उम्मीद है कि उनके अहदे हुक्मरानी में बरतानिया के अवाम तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन रहेंगे। वज़ीर आज़म का ट्वीट। मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। कौमी परचम सरनिकू रहेगा। मलका की आखिरी रस्मात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों की बरवक्त कार्रवाई। दादो ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा दिया गया। 36 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद 2.4 किलोमीटर हिफाजती बंद बनाया गया। बंद के नतीजे में दादो ग्रिड स्टेशन सैलाबी रैली से महफूज रहा। 500 केवी दादो ग्रिड स्टेशन को खतरे की खबर पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया था। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मुसल्लह अफवाद समेत तमाम इदारे मुतासरीन की इमदाद, तिब्बी सहूलतों और रेस्क्यू और रिलीफ के लिए हम वक्त तैयार। 24 घंटे में 22 इमदादी परवाजों के जरिए सैलाबी पानी में फंसे 70 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन में 29.9 टन इमदादी सामान की भी तकसीम। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैली की वजह से शाहराह कुराकरम गिनी और 0 पॉइंट के मकाम पर, जबकि शाहराह बाबूसर डसर के मकाम पर बंद। शाहराहों की बहाली का काम जारी। दरियाई सिंध में सैलाबी रैले का दबाव बदस्तूर जारी। ठट्ठा से सैलाबी रैला समंदर में शामिल हो रहा है। दरिया में तुग़यानी से केटी बंदर, खारोछान, जगेसर और मीरवारी समेत 25 गांव ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। दरियाई सिंध में पानी का दबाव मज़ीद 3 रोज़ तक बढ़ेगा।
عراقی سفارتخانے کا اربعین امام حسین کے لیے پاکستان سے کربلا جانے والے زائرین کے لیے معطل ویزوں کی بحالی کا اعلان۔ زائرین کے لیے عراقی فضائی ریزرویشن کی سہولت دستیاب ہوگی۔ زائرین ایران کے ذریعے عراقی سرحدوں سے داخل ہو سکیں گے۔ جنگ ستمبر کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید کا 57واں یوم شہادت۔ میجر عزیز بھٹی نے 12 ستمبر 1965 کو لاہور کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم نشان حیدر پانے والے میجر عزیز بھٹی شہید کو سلام پیش کرتی ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,533 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 105 ٹیسٹ مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.78% رہی۔ 94 افراد کی حالت اب بھی تشویشناک۔ قومی ادارے صحت۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ۔ ہندو دیوتا کا یوم پیدائش منانے کے لیے جان بوجھ کر مسجد کے سامنے جشن۔ لاؤڈ سپیکر پر مسلمانوں کی نسل کشی پر اکسانے والے نغمات۔ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش۔ کرناٹک میں پہلے ہی تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی ہے۔ یوکرین میں روس کے زیر قبضہ علاقے میں قائم نیوکلیئر ری ایکٹر بند۔ مشرقی یوکرین میں تاریکی چھا گئی۔ یہ فیصلہ کسی قسم کے ممکنہ جوہری حادثے اور تباہی سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یوکرینی صدر کا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب کی آبادیوں کے لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت۔ سری لنکا چھٹی مرتبہ کرکٹ کا ایشین چیمپئن بن گیا۔ ایشیا کپ کے فائنل میں سری لنکا کی پاکستان کے خلاف 23 رن سے کامیابی۔ سری لنکا نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 170 رنز بنائے۔ راجہ پاکسے کے ناٹ آؤٹ 71 رنز۔ پاکستانی ٹیم 147 رنز بنا کر آؤٹ۔ مدشان کی 4 اور ہسارنگا کی 3 وکٹیں۔ ایشیا کپ پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ میں ناروے کے کیسپر روڈ کو 6-4، 2-6، 7-6 اور 6-3 سے شکست دی۔ اور فارمولا 1 ورلڈ چیمپئن شپ اٹالین گراں پری نیدرلینڈز کے میکس ورسٹاپن ریس جیتنے میں کامیاب رہے۔ دوسری مرتبہ ٹائٹل جیتنے سے ایک ریس کی دوری پر آ گئے۔ پول پوزیشن سے ریس کا آغاز کرنے والے موناکو کے چارلز لیکلرک دوسرے، برطانیہ کے جارج رسل تیسرے نمبر پر رہے۔ لیڈرز بورڈ پر ورسٹاپن کو لیکلرک پر 116 پوائنٹس کی واضح برتری حاصل۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں شاہد نسیم۔ اہم خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر سیلاب زدگان کو امداد کی تقسیم و ترسیل میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل فلڈ ڈیش بورڈ قائم کر دیا گیا ہے، جس کا افتتاح آج وفاقی وزیر احسن اقبال کریں گے۔ ڈیش بورڈ سے عوام کو امدادی سامان کی وصولی، تقسیم اور ترسیل کی تمام معلومات فوری فراہم ہوں گی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت لاہور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو ریلیف کی کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیراعظم کو آگاہ کیا گیا کہ ان کی ہدایت کے مطابق ڈیش بورڈ پر ملک بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی سرگرمیوں، تقسیم کیے جانے والے سامان اور وصول ہونے والے امدادی سامان کی تمام تر تفصیلات موجود ہوں گی۔ اس ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے تمام امدادی کارروائیوں کو شفاف طریقے سے انجام دینے کے علاوہ عوام اور میڈیا کو ہر لمحہ باخبر رکھا جائے گا۔ وزیراعظم ڈیش بورڈ کی نگرانی خود کریں گے۔ وزیراعظم نے عالمی برادری اور قوم سے وعدہ کیا تھا کہ سیلاب زدگان کو ملنے والی امداد کو شفاف طریقے سے متاثرین تک پہنچایا جائے گا۔ یہ ڈیش بورڈ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وزیراعظم یہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ امداد کا نہ صرف AGP بلکہ دنیا کی صف اول کی آڈٹ فرم سے آڈٹ بھی کرایا جائے گا تاکہ تمام تر عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں میں نظام زندگی کی بحالی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ سڑکوں، پلوں کی بحالی، بجلی کی ترسیل سمیت دیگر امدادی کارروائیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ سیلاب زدہ علاقوں میں خوراک سمیت اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیراعظم نے صوبائی حکومتوں سے اشتراک عمل اور بھرپور تعاون یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے سڑکوں کی جلد از جلد بحالی اور صوبوں کو درپیش دیگر مسائل کے حل کی جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि ओजोन लेयर की वजह से बनने वाले तरक्की याफ्ता मुल्कों को चाहिए कि पाकिस्तान समेत मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से मुतासर होने वाले मुल्कों की मदद करे। पाकिस्तान टेलीविजन को खुसूसी इंटरव्यू में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात की वजह मौसमियाती तब्दीली है। I have no words to describe what I've seen today. A flooded area that is 3 times the total area of my country, Portugal. I mean, this is unimaginable. We are seeing an unprecedented natural disaster clearly caused by climate change. We can talk about the numbers, the people died, the areas covered, the number of livestock, but this is essentially about people that suffer enormously. People that have lost their houses, the crops, the cattle, their livelihoods. Some of them have to pay the loans that they had to ask for in order to plant what is now lost. So it is a human tragedy. The world has an enormous responsibility today. And that responsibility is to massively support Pakistan, because the dimension is enormous and Pakistan has not the resources to be able to support their people and to be able to recover the economy and the country. We must speak loudly about this tragedy and say that those that are responsible for the climate change that is happening have a responsibility to support the Pakistani people in this situation. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक ने मुलाकात की। अली परवेज़ मलिक ने वज़ीर आज़म से ये मुलाकात लाहौर में की। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चार्ज संभालते हुए ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात समेत अज़ खुद नोटिस जैसे इख्तियारात के चैलेंज दरपेश थे। खुशी है कि ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद 54,134 से कम होकर 50,265 हो गई है। सिर्फ जून से सितंबर तक 6,458 मुकदमात का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद में कमी ने गुज़श्ता 10 साला इजाफे के रुझान को ख़त्म किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मार्च 2022 में होने वाले सियासी वाक़यात के बाद नए सियासी मुकदमात अदालतों में आए। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग्स पर अदालत उज़्मा ने फैसले दिए। नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर का मुअस्सर हल निकाला है। अदालत उज़्मा सिर्फ उन मुकदमात को पजीराई दे जिनमें कोई ठोस कानूनी सवाल मौजूद हो। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में दस्तयाब आज़ादियों को सल्ब करने का सिलसिला रुकना चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भवन ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की इंसाफ की फराहमी के हवाले से इक़दामात के बायस मुकदमात की तादाद में कमी आई है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भुन ने आइन और जमहूरियत के हवाले से कहा कि इसके खिलाफ साजिशों से मुल्क में इंतशार पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि अदलिया के खिलाफ किसी भी किस्म की तौहीन आमेज गुफ्तगू नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की कॉल के बयान को गीदड़ भभकी करार देते हुए कहा है कि इमरान साहब सैलाब की वजह से लोग पहले से ही सड़कों पर हैं। आप अंधे और बहरे हो चुके हैं। इलेक्शन ज़बरदस्ती रोने चीखने और पीटने से नहीं होगा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि लगता है कि इमरान खान के कान नहीं खुले। इमरान खान कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन 2023 में होंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब में डूबे हुए मुल्क की हालत देखें, जबकि इमरान खान अपनी जहरीली अना में डूबे हुए हैं। उनका कहना था कि इमरान साहब लाडला बनकर जोर जबरदस्ती की आपको आदत हो गई है, आदत बदलने वक्त बदल चुका है। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा, फिर आप चीखेंगे, रोएंगे और पीटेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम को इमरान खान के फॉरेन एजेंट होने और खैरात के पैसे जाती खर्च के लिए इस्तेमाल करने वाले इमरान खान का पता चल चुका है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब आवाम सैलाब ज़दगान की मदद की कॉल पर एक हो चुकी है, आपकी फितना फसाद और इंतशार की कॉल पर नहीं आएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान का वतीरा है कि कभी भी कॉल दूंगा और फिर भाग जाऊंगा, सैलाब ज़दगान की मदद को नहीं जाऊंगा, इक़्तिदार के लिए शर, फितना और फसाद फैलाऊंगा। पाकिस्तान के मफादात, आवाम की जिंदगी और हर इदारे को अपनी जहरीली अना की भेंट चढ़ा दूंगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाने वाला अमरीका में CIA के साबिक चीफ के जरिए अपने हक में तहरीक चलवा रहा है।
अरबों रुपए फितना और इंतशार पर खर्च करने वालों की बातें ऐसी ही होती हैं। शोहदा के खिलाफ घटिया मुहिम चलाने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान फिर बुजदार, फराह गोगी और बुशरा बीबी हुक्मरानी मॉडल मुल्क पर मुसल्लत करना चाहता है। मईशत तबाह करने वाला इमरान खान नहीं चाहता कि सैलाब ज़दगान अपने घरों में बहाल हों। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के खिलाफ तौहीन कमीशन मामले पर 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। फवाद चौधरी के वकील ने जवाब जमा करवाने के साथ इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बेंच और तौहीन कमीशन नोटिस की कानूनी हैसियत के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा करवा दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के वकील ने इमरान खान के जवाब के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के जवाब पर उनके दस्तखत होना बाकी हैं, आज ही उनका जवाब भी जमा करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन इमरान खान का जवाब आने के बाद जवाबात का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करेगा। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे में अबूरी जमानत की दरखास्त पर 20 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एडिशनल सेशन जज को धमकाने से मुतालिक केस की समाअत की। इमरान खान की जानिब से उनके वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए। एशिया पैसिफिक मुल्कों की बैनुल पार्लिमानी यूनियन का 2 रोज़ा सेमिनार कल से पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात आप जान सकेंगे चौधरी मजहर से। कौमी असम्बली हाल में होने वाले बैनुल पार्लिमानी यूनियन सेमिनार में आलमी बरादरी को शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह किया जाएगा। सेमिनार में शुरका को तबाहकुन बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वीडियो क्लिप्स के जरिए बड़े पैमाने पर होने वाले जानी, माली और मुआशी नुकसान का मुशाहिदा कराया जाएगा। सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए। लाखों मकानात और लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें और बुनियादी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सेमिनार का मकसद आलमी बरादरी को आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली के मुसलसल बढ़ते हुए असरात और खतरात से आगाह करना है। सेमिनार में तरक्की के एजेंडे में खवातीन की शमूलियत, मेयारी तालीम, सेहत की सहूलतों तक रसाई और नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार को फरोग देना भी बहस का अहम हिस्सा होगा। सेमिनार के इख्तिताम पर सैलाब मुतासरीन की जरूरियात को पूरा करने के लिए मरबूत और जामे मनसूबाबंदी वज़ा की जाएगी ताकि इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन की मदद हो सके। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट सेमिनार के शुरका के सैलाब से मुतासरा इलाकों और मुतासरीन के कैंपस के दौरे का भी एहतमाम करेगा। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात की। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में मुल्क के माशी हालात और सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द हालात को बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस ज़िम्न में वफाक, सूबाई हुकूमतें और इदारे एक पेज पर हैं। उन्होंने कहा कि हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन मईशत के अशारियों समेत दीगर शोबों में इस्तेहकाम आया है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सब इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सैलाब जैसी मुश्किल में नोटंकी लगाना मुनासिब नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हुकूमत पर मुसलसल हमले हो रहे हैं ताकि हुकूमत को काम न करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि शौकत तरीन ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की शर्मनाक हरकत की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सिंध में रेलवे निज़ाम की बहाली अव्वलीन तरजीह है। अवाम से अपील है कि वसाइल मुतासिरीन सैलाब के लिए वक्फ करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद अकान अब्बासी ने कहा है कि रियासती इदारों के सरबराहान की तकरीरों का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। जैसे भी कोई इबहाम हो वो आइन पढ़ ले। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा महंगाई और माशी मसाइल इमरान खान की हुकूमत के पैदा किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि साबिक दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड करप्शन हुई। उन्होंने कहा कि दूसरों का एहतसाब करने वाले साबिक चेयरमैन नैब को अपने असासे कौम के सामने रखने चाहिए। नैब के इदारे का एहतसाब होना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि उनका केस 4 साल से नैब में है, पेशियां होती हैं पर केस आगे नहीं बढ़ रहा। अभी आपको बताएं कि मलिका बरतानिया की वफात पर बरतानवी हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में यौम सोग है। कौमी परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम सोग मनाने की मंजूरी दी थी।
बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ की तदफीन 19 सितंबर को होगी। तदफीन से कबल उनका ताबूत हॉलीवुड महल एडिनबरा पहुंच चुका है। अवाम को उनके आखिरी दीदार और उनको खिराज अकीदत पेश करने का मौका पहले सेंट जाइल्स कैथीड्रल और फिर वेस्टमिनिस्टर हॉल में मिलेगा, जहां मलिका की मैयत को आखिरी रसूमात से कबल 4 रोज़ के लिए रखा जाएगा। बालमोरल महल से 6 घंटे के सफर के दौरान हजारों अफराद ने ताबूत की राह में फूल निछावर किए। आज उनका ताबूत सेंट क्लिस कैथेड्रल ले जाया जाएगा, जहां लोग उन्हें खिराज अकीदत पेश कर सकेंगे। उनका ताबूत कल लंदन ले जाया जाएगा। उनकी तदफीन वेस्टमिनिस्टर एबी में 19 तारीख को की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शाह चार्ल्स सोम को तख्ते नशीनी पर पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि उनके अहदे हुक्मरानी में बरतानिया के अवाम तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों ने बर वक्त इमदादी कार्रवाई करते हुए दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया है। मुतालिका इदारों की जानिब से 36 घंटे मुसलसल जदोजहद के बाद 2.4 किलोमीटर हिफाजती बंद बनाया गया, जिसके नतीजे में दादू ग्रिड स्टेशन सैलाबी रैले से न सिर्फ महफूज रहा बल्कि इलाके को बिजली की फराहमी भी मुनक़ते नहीं हुई। इलाके के लोगों ने बर वक्त कार्रवाई पर इदारों का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी है। पाक फौज रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा डाल रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जल्दी बीमारियां फैलने का खदशा है। मोबाइल टीमें सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे में मसरूफ हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सैलाब से काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ है। आइंदा सीजन में गंदम की काश्त के लिए काश्तकारों की हौसला अफजाई करना होगी। सिंध काबीना ने गंदम की कीमत में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है हुकूमत को आने वाले दिनों में मुश्किल फैसले करने पड़े। ठट्टा की हुदूद से सैलाबी रेला गुजरकर समंदर में दाखिल हो रहा है, जिससे दरियाए सिंध में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। सैलाबी रेला समंदर में दाखिल होने से सिंध में साहिली पट्टी पर वाक़े केटी बंदर, खारोचान और मीरवारी समेत 25 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कई इलाकों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ते हो गया है। माहिरीन का कहना है कि दरियाए सिंध में पानी का दबाव मज़ीद 3 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि पानी के बहाव में बतदरीज कमी आएगी। नाज़रीन, सैलाबी रेला पूरे पाकिस्तान में तबाही फैलाने के बाद अब बुहेरा अरब में दाखिल होते हुए भी सैकड़ों घर उजाड़ गया है। साहिली इलाके के कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि लोग खुले आसमान तले बैठे हैं। तफसील बता रहे हैं मिर्जा हसन बेग। दरियाए सिंध में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और महकमा आबपाशी के मुताबिक 2 से 3 दिन के अंदर ये सतह अपनी नॉर्मल पोजीशन आ जाएगी। सैलाबी रेला जो इस टाइम समंदर के अंदर दाखिल हो रहा है, सैलाबी रेले ने जहाँ पूरा पाकिस्तान तबाह किया है, ठट्टा के तमाम कच्चे इलाके तबाह किए हैं, छोटे छोटे शहर को अपनी लपेट में लिया है, उसने जाते जाते समंदर के लोगों को भी नहीं बख्शा और समंदर में जो हिफाजती बंद थे उनको तोड़ता हुआ वो सजनवारी, याकूब बलोच, उमर कातियार, उमर जत की आसपास के छोटे छोटे तमाम गाँवों में पानी फैल गया है और उसके लोग बेघर हो गए हैं। उन लोगों ने बड़ी मुश्किलों से जान बचा के ऊंचे मुकाम पे पनाह ली है और अपने कच्चे कच्चे मकानात बना लिए हैं। हमारे तकरीबन 150-175 जो हैं घर खानदान जो है वो पूरे रोड पे आ गए हैं। हमारे को नहीं टेंट मिला है, नहीं कोई राशन मिल रहा है। पहले बरसात में डूबे हुए हैं, अभी सैलाब में आए हुए हैं। हमारे ऊपर बच्चों के ऊपर छत भी नहीं है, ना टेंट मिला है, ना राशन मिला है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है। अल्लाह का सवा को मुझे सारों को दे। रात से जबरी रुआनी है, जबरी रुआ काढ़े में 25 भैया। लोगों का कहना ये है कि अभी तक हुकूमत हमारे तक नहीं पहुंची है, ना हमारी किसी की मदद की है, ना हमें राशन दिया है, ना कोई सेहत की टीमें यहाँ आई हैं, ना हमें कैंप दिए गए हैं। उन लोगों का मुतालबा ये है कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर हमारी मदद करे। सिंध भर में हुकूमत के साथ समाजी तंजीमों ने सैलाब मुतासिरीन को रिहाइश और खुराक फराहम करने के इंतजाम किए हैं। रोहड़ी में समाजी तंजीम की जानिब से कायम खैबर बस्ती में तालीम की फराहमी का सिलसिला भी शुरू किया गया है, जिससे ऐसे बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे अब तालीम हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं सक्खर से पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे मलिक इमरान शाहिद से। जी इमरान, बताइएगा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के बाद बेघर होने वाले अफराद की बहाली के लिए हुकूमत के साथ साथ समाजी तंजीमें भी भरपूर अपना किरदार अदा कर रही हैं।
روڑی میں بس ٹرمینل پر ٹینٹ سٹی کیمپ کیا گیا ہے، جہاں پر 100 سے زائد خیمے لگائے گئے ہیں، جن میں 650 افراد جو ہے ان کو رہائش کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ 3 وقت کا کھانا ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اسکول کی سہولت یہاں پر فراہم کی گئی ہے، مسجد یہاں قائم کر دی گئی ہے، اور فری میڈیکل کیمپ کی سہولت روزانہ کی بنیاد پر یہاں ماہر ڈاکٹر آ رہے ہیں اور وہ یہاں پر مفت دوائیں فراہم کر رہے ہیں۔ علاج اور صاف پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو تعلیم کے لیے بھی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ یہ ہمیں کتاب دے رہے ہیں، یہ ہمیں اسکول پڑھا رہے ہیں۔ ان میں بیشتر وہ بچے ہیں جو پہلے اسکول نہیں جاتے تھے، تاہم اب اس اقدام سے ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ سے سیلاب متاثرین کے لیے انسانی امداد لے کر مزید 2 پروازیں پاکستان پہنچ گئی ہیں، جبکہ خراب موسم کے باعث ایک پرواز ملتوی ہو گئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ سے اب تک سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی 7 پروازیں آ چکی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے امریکی امداد پر شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ مشکل گھڑی میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھرپور تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ دبئی سے 17 کنٹینرز پر مشتمل خصوصی کارگو شپ امدادی سامان لے کر پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ امدادی سامان میں 275 ٹن خوراک شامل ہے۔ امدادی سامان سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کی طرف سے پنواکل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سے پنواکل میں سیلاب متاثرین کے لیے ٹینٹ سٹی بنایا گیا ہے، جہاں پر انہیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ متاثرین کے بچوں کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ تفصیل آپ کو بتائیں گے پی ٹی وی نیوز کے نمائندے زبیر۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں پنواکل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں، جہاں پر سیلاب متاثرین کے لیے ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی جانب سے یہاں پر ٹینٹ سٹی قائم کیا گیا ہے۔ یہاں پر ان کو تمام جو سہولیات ہیں وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی گئی ہے۔ یہاں پر میڈیکل کیمپ قائم کی گئی ہے، انہیں ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ بارش کے بعد مچھروں کی وجہ سے بچے، بوڑھے اور خواتین میں ملیریا، ڈائریا اور گیسٹرو سمیت دیگر امراض پھوٹ پڑے ہیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کی جانب سے یہاں پر روزانے کے بنیاد پر اسپرے کیا جا رہا ہے۔ 100 ٹینٹ ہیں، وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، جن کو ہم 2 ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں۔ ان کو ہم نے بیڈ شیٹس، تکیے، پلو اور یہ جو ان کے لیے پانی کی جھری کین وغیرہ ہم نے سپلائی کی ہیں، اور ان کا خاص طور پہ ہم خیال کیے جا رہے ہیں۔ ان کو فینیگیشن بھی ڈیلی کروا دیتے ہیں، لائٹنگ وغیرہ کا انتظام کیا ہوا ہے۔ جب تک یہ لوگ بیٹھے ہیں، جب تک گھر نہیں جائیں گے، تب تک ان کو 2 ٹائم کا کھانا ملے گا۔ تعلیم کے حوالے سے جو سیلاب متاثرین یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے لیے ضلع انتظامیہ نے یہاں پر تعلیم کے حوالے سے بھی اقدامات کیے ہیں۔ حکومت سندھ کے تعاون سے ضلع خیرپور کے شہر پیر جو کھوٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے مفت میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ اس میڈیکل کیمپ میں مریضوں کو مفت علاج معالجے کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ ایسے میڈیکل کیمپ ضلع کے مختلف علاقوں میں قائم کیے جائیں تاکہ متاثرین زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ تفصیل بتائیں گے عبدالخالق چوہان۔ سندھ حکومت کے شعبہ صحت کے ادارے NICVD کی جانب سے ضلع خیرپور کے شہر پیر جو گوٹ کے شاہ مردان شاہ گورنمنٹ بوائز اسکول میں مفت میڈیکل کیمپ برسات اور سیلاب متاثرین کے لیے قائم کیا گیا ہے، جس میں سندھ بھر سے مختلف امراض کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر پہنچے ہیں۔ یہاں پہ ہم زیادہ تر بیسکلی وی آر فرام دا NICVD اینڈ ناٹ اونلی دا کارڈک پیشنٹ، لیکن ہم جنرلی جتنے بھی پیشنٹس ہیں، ایون جو پیڈیاٹک پاپولیشن ہے یا جتنے بھی اسکن ڈس آرڈرس ہیں یا جو جنرل میڈیسن ریلیٹڈ ایشوز ہیں لائک ڈائریا، ریسپائری ٹریکٹ انفیکشنز، کامن جتنے ایشوز ہیں سب کو ڈیل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نہ صرف دل کی بیماریاں جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، مگر جو مختلف امراض ہیں فلڈ افیکٹیز میں، اسکن ڈیزیزز ہیں، مختلف قسم کے انفیکشنز ہیں، فیور ہے، ہم سب کوشش کی ہے کہ سب کو کور کریں۔ لیڈیز کی کافی پرابلمس ہیں، اس کے علاوہ لوگ جو ہے وہ ابھی ڈپریشن کے فیز میں ہیں، اس وجہ سے بلڈ پریشر اور دل کی جو بیماریاں ہیں وہ اور زیادہ ان میں جو ہے وہ کامن ہو گئی ہیں۔ میڈیکل کیمپ میں آنے والے مریض ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے وہ بہت شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، کیونکہ سندھ حکومت کی جانب سے انہیں نہ صرف مفت ان کا معائنہ کیا گیا بلکہ مفت انہیں ادویات بھی فراہم کی گئی۔ پیر گوٹ سٹی میں اتنا بڑا کیمپ لگا ہے، ہم ڈاکٹرز اور سندھ حکومت کے بہت شکر گزار ہیں۔ اس طرح کی جو مفت میڈیکل کیمپیں ہیں ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں منعقد کرائی جائیں تاکہ غریب، مستحق، برسات اور سیلاب متاثرین زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ جی
पाक फजाइया खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और बहाली के अमल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने ज़रूरतमंद खानदानों में खाना, बुनियादी ग़िज़ाई अजनास पर मुश्तमिल खुश्क राशन के पैकेट्स तकसीम किए। पाक फजाइया के फील्ड मेडिकल कैंप्स में 1389 मरीजों का तिब्बी मुआयना भी किया गया। पाकिस्तान हिलाल अहमर की जानिब से नौशहरा के 300 सैलाब मुतासरीन खानदानों में 1.5 करोड़ से ज़ायद मालियत का इमदादी सामान तकसीम किया गया। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, तारपोलिन शीट, हाइजीन किट और वाटर जैकेट शामिल हैं। तफसील बताएंगे फजल नबी। पाकिस्तान हिलाल अहमर की जानिब से नौशहरा के मजीद 300 सैलाब मुतासरीन खानदानों में 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियत का इमदादी सामान तकसीम कर दिया गया है। इमदादी सामान जिनमें हेमे, कंबल, शीट, हाइजीन किट्स और वाटर बैग शामिल है, जिसका मकसद वो इलाके जहां पर मुतासरीन के घर मुकम्मल तौर पर या जुज़ी तौर पर सैलाबी रेले की नज़र हो चुका है। पाकिस्तान हिलाल अहमर के मरकजी चेयरमैन सरदार शाहिद अहमद लगारी ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी अशिया तकसीम की गई। हम इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में 40,000 फैमिलीज़ तक पहुँचे हैं। हमने उनको रेस्क्यू भी किया है, उनको शेल्टर भी दिया है, उनका फूड का भी हम बंदोबस्त कर रहे हैं और उनकी मेडिकल के लिए पूरे पाकिस्तान में हमारी हेल्थ यूनिट्स काम कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं और इस वक्त भी हमारा सिंध, बलूचिस्तान, जैसे आप देख रहे हैं केपी एंड साउथ पंजाब, जहाँ ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं सूबों में, तो वहाँ हमारी भरपूर कोशिश है कि हम लोगों तक पहुँचे। मुतासरीन को सैलाब से रिस्क्यू करने के बाद शेड, खुराक और पानी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और पूरा पाकिस्तान में हिलाल अहमर की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम का अमल जारी है। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे में अबूरी जमानत की दरखास्त पर 20 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एडिशनल सेशन जज को धमकाने से मुतल्लिक केस की समाअत की। इमरान खान की जानिब से उनके वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए। मजीद तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान मनसब खान से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उनकी अबूरी जमानत पर समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद हसन अब्बास ने की आज की समाअत में बाबर अवान ने अपने दलाइल में ये कहा है कि इमरान खान की जान को खतरा है और उनसे जो GID ने तहकीकात करनी है या वो ऐसी अहाता अदालत के अंदर कर ले, किसी जगह पर बैठ के, या फिर किसी पाकिस्तान बार कौंसिल में या किसी ऐसी महफूज जगह पर कर ले जहाँ पर उनकी जान को खतरा ना हो। जिस पर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी हैं, उन्होंने अदालत को ये बताया है कि जो आइन और कानून के मुताबिक ये इख्तियार जो है वो तफ्तीशी अफसर का है कि उसने कहाँ पर किस जगह पर तफ्तीश करनी है। जिस पर जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उन्होंने दलाइल सुनने के बाद, दोनों तरफ की दलाइल सुनने के बाद ये कहा है कि इस हवाले से वो कोई तजवीज़ नहीं देंगे फरीकैन को। फरीकैन इस मामले को, इसके तरीकाकार को, मोडालिटीज़ को मिल बैठ कर तय करें कि वो कहाँ पर जो है इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। और इसके साथ ही अदालत ने केस की समाअत जो है वो 20 सितंबर दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान आपका। नाज़रीन, अब आपको आगाह करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से, जहाँ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों से अपील की है कि वो भारत को बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में कत्ल करने से बाज रखने के लिए फौरी मुदाखलत करें। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद बशीर इंदराबी और गुलाम नबी वार ने श्रीनगर में अपने बयानात में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद दर्जनों नौजवानों को मकबूजा जम्मू कश्मीर से भारत की दूर दराज जेलों में मुंतकिली पर तशवीश का इजहार किया है। हुर्रियत रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों से मुतालबा किया कि वो नजरबंद कश्मीरी नौजवानों को बचाने के लिए फौरी मुदाखलत करें। पीपल्स अलायंस फॉर गिबकार डिक्लेरेशन ने जम्मू में एक इजलास में जम्मू कश्मीर की वोटर फहरिस्तों में गैर मकामी लोगों की शमूलियत के खिलाफ मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए एक कमेटी कायम करने का फैसला किया है। ये बात अलायंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में अपनी रहायशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। फारूक अब्दुल्ला ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर गुजरते दिन के साथ कश्मीरी अवाम पर नए कवानीन मुसल्लत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत मेरिट पर करेगी।
नाज़रीन, भारत की रियासत कर्नाटक में एक हिंदू देवता का यौम पैदाइश मनाने के लिए जुलूस निकाला गया, जिसने ऐन मस्जिद के मरकजी दरवाजे के सामने न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि लाउड स्पीकर पर मुसलमानों की नस्लकुशी पर उकसाने वाले नगमात भी चलाए। जुलूस के लिए जानबूझकर ऐसा रूट मुंतखब किया गया है जहां मुसलमान अक्सरियत में हों और रास्ते में मसाजिद भी आएं। रियासत कर्नाटक में पहले ही तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी है और मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग कर दिया गया है। पाकिस्तान में इराकी सिफारतखाने ने अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए मुअत्तल वीज़ों की बहाली, इराकी फ़ज़ाई रिजर्वेशन की सहूलत फराहम करने और ईरान के जरिए इराकी सरहदों से दाखिल होने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। सिफारतखाने ने अहम बयान जारी करते हुए पाकिस्तानी ज़ायरीन को सफरी तरीक़ाकार मुकम्मल करने के लिए इराकी एयरवेज़ के दफ्तर रुजू करने की भी अपील की है। इराकी सिफारतखाने के मुताबिक ज़ायरीन के सफ़र को महफूज बनाने और सहूलियात देने से मुतालिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इराकी हममनसब को टेलीफोनिक कॉल ने कलीदी किरदार अदा किया। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से रॉयल मलेशियन नेवी के सरबरा एडमिरल तानसरी मोहम्मद रजा बिन मोहम्मद सैनी ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी की उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मौसस मेहमान को पाक बहरिया की जिम्मेदारियों और इस्तेदाद कार के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। इससे कबल नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मौसस मेहमान का इस्तकबाल किया। रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह को रिवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मौसस मेहमान ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। एडमिरल तानसरी मोहम्मद रजा बिन मोहम्मद सैनी के दौरे से दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को फिरोग मिलेगा। यूक्रेन में रूस के ज़ेर कब्जा इलाके में कायम न्यूक्लियर रिएक्टर को फौरी तौर पर मुकम्मल बंद कर दिया गया है, जिसके बाद मशरकी यूक्रेन में तारीकी छा गई है। ये फैसला किसी किस्म की मुमकिना जौहरी हादसे और तबाही से बचने के लिए किया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूक्लियर प्लांट के करीब की आबादियों के लोगों को इलाका खाली कर देने का कहा है ताकि वो हर तरह के खतरे से महफूज रह सकें। दोनों मुल्क एक दूसरे पर न्यूक्लियर प्लांट्स पर बमबारी का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। यूक्रेन के सदर ने खरसोन के इलाके पर यूक्रेन के जवाबी हमले के बाद इल्ज़ाम लगाया है कि रूस आबी सहूलतों और बिजली घरों को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान की तरबियती मशक के दौरान एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। इस वाक़े में 3 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती मशक के दौरान नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में फनी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हुआ। इस वाक़े में 5 अफराद जख्मी भी हुए। अगस्त 2021 में गैर मुल्की अफवाज के इनक़िला के बाद तालिबान ने अमरीकी साख्ता एयरक्राफ्ट कब्जे में ले लिए थे। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, सुबह सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे जबकि गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। पीडीएमए के मुताबिक सिंध में सैलाब से अब तक 594 अफराद जाँ बहक जबकि 8321 जख्मी हो चुके हैं। सैलाब से अब तक सिंध में 1,56,042 मवेशी भी हलाक हुए। सैलाब से अब तक 4,87,000 घर मुकम्मल तबाह जबकि 10,45,000 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। सैलाबी पानी ने सिंध की 34,33,115 एकड़ पर खड़ी फसलों और 9,396 किलोमीटर सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। पीडीएमए सिंध के मुताबिक 1,716 कैंपों में मौजूद 5 लाख से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को राशन बैग और खाना फराहम किया जा रहा है। सैलाबज़दा इलाकों में मच्छरदानियाँ, स्कूल शेल्टर्स, 14 हॉस्पिटल, टेंट, पानी निकालने की मशीनें, कश्तियाँ और लाइफ सेविंग जैकेट्स भी फराहम की गई हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 568 पोर्टेबल वाशरूम्स का भी बंदोबस्त किया गया।
गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबिता मुनक़ते हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान को जाने वाली दोनों शाहराएँ लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैली की वजह से बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर और सयाह फंस गए हैं। सैलाब से शहराए कराकोरम गेनी और 0 पॉइंट्स के मकाम पर, जबकि शहराए बाबूसर डसर के मकाम पर बंद हो गई है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और RADC कंपनी की मशीनरी सड़क को बहाल करने के लिए रवाना कर दी गई है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा और खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, मशरक़ी और जनूबी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, सिंध, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बारखान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और सिब्बी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया अब्दुल कदीर। नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करेंगे कोविड सिचुएशन के हवाले से। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई है। कौमी दायरा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 13,533 टेस्ट किए गए, जिनमें से 105 टेस्ट मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 0.78% रिकॉर्ड की गई है। ताहम 94 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ऐलान के मुताबिक ऑरेंज लाइन बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों से कोई किराया वसूल नहीं किया जा रहा था। ताहम आज से मुसाफिरों से 30 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। मेट्रो बस ट्रैक का काम 2017 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर पर शुरू हुआ था, जो 2018 में मुकम्मल किए जाने के बाद ऑपरेशनल होना था, लेकिन हुकूमत तब्दीली के बायस ये मनसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इक़्तिदार संभालते ही तरजीही बुनियादों पर काम मुकम्मल करके इस्लामाबाद में पिशावर मोड़ द न्यू एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह किया था। नाज़रीन, चांद पर जाने की ख्वाहिश जमीन पर भी पूरी हो सकेगी। दुबई में एक लग्जरी होटल तामीर किया जाएगा, जिसका डिजाइन हैरान कर देने वाला होगा। जी हां, दुबई में चांद की शक्ल का लग्जरी होटल तामीर किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस होटल की तामीर कनाडा की एक कंपनी के सुपुर्द कर दी गई है, जो मून वर्ल्ड रिजॉर्ट नामी इमारत को 48 माह में तामीर करेगी। इमारत की मजमूई ऊंचाई 7,735 फुट होगी।